सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करना है और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा अभियान पूना मार गेम नीति और विकास कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा से लौट रहे हैं। अमित शाह ने कई बार कई मंच से नक्सलियों को सरेंडर करने की हिदायत दी और साफ कहा है कि 31 मार्च 2026 के बाद एक भी नक्सल नहीं बचेगा। जनवरी 2026 में प्रमुख सरेंडर जान लीजिए तो आपको बता दें कि अभी तक 18 जनवरी 2026 तक बीजापुर जिले में 15 से 16 जनवरी 52 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें 21 महिलाएं शामिल थी और ऐसे में आपको बता दें कि 49 नक्सलियों पर कुल 1.41 करोड़ रुपए का इनाम था। कुछ प्रमुख कैडर जैसे DVCM स्तर के शामिल हैं। यह 2026 का अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक सरेंडर माना जा रहा है। पुलिस की लगातार कार्रवाई और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर यह सरेंडर किया गया है। सुकमा जिले में 14 जनवरी को 29 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें दंडकारियां आदिवासी किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष जैसे प्रमुख शामिल थे। गोगुंडा क्षेत्र में नए सुरक्षा कैंप की वजह से दबाव भी बढ़ा। दंतेवाड़ा जिले में 9 जनवरी को 63 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें 18 महिलाएं, 36 इनामी, कुल 1.19 करोड़ प्लस का इनाम शामिल है। हाल के वर्षों में दंतेवाड़ा का सबसे बड़ा ये सरेंडर बताया गया। सुकमा जिले में 7 जनवरी की बात करें तो 26 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया। कुल 64 लाख का इनाम PLGA और मार डिवीजन से ये जुड़े हुए थे। कुल आंकड़े जनवरी 2026 की शुरुआत में अगर हम बताएं आपको तो पिछले 10-15 दिनों में 170 प्लस नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जिसमें बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा से 2025 में राज्य में 1500 प्लस नक्सलियों ने सरेंडर किया था। बीजापुर में 2024 से अब तक 800 से ज्यादा सरेंडर, सैकड़ों गिरफ्तारियों और मुठभेड़ों में मौत हुई है। सरेंडर करने वालों को तुरंत 50,000 रुपए सहायता, पुनर्वास पैकेज जैसे कि कौशल प्रशिक्षण, नौकरी, व्यवसाय, आवास, खेती की जमीन आदि मिलती है। आखिर ये सरेंडर क्यों बढ़ रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। सुरक्षा बलों यानी DRG, कोबरा, STF की सघन कार्रवाई और कैंप स्थापना से नक्सलियों पर दबाव बना है। सरकार की पुनर्वास नीति यानी पुना मार्गे में नियत नलेनार से भरोसा बढ़ा है। संगठन में आंतरिक असंतोष, कठिन जिंदगी और विकास कार्य यानी सड़क, स्कूल, अस्पताल का असर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा, हिंसा नहीं विकास ही भविष्य है। कई नक्सली अब कह रहे हैं कि वे डर और भटकाव छोड़ मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में अब गांव तक पहुंच आसान हो रही है और सरेंडर की यह श्रृंखला संगठन को तेजी से कमजोर कर रही है। और जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे और जैसा कि मोदी सरकार प्रतिबद्ध है कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, उसके तहत लगातार कार्रवाइयां हो रही है और सरेंडर के ऐसे कई सारे मामले, बड़े एग्जाम्पल्स जो है देखने के लिए मिल रहे हैं।